ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। स्विट्जरलैंड का लुग्यानो बिटकॉइन, यूएसडीटी और एलवीजीए टोकन को अपना कानूनी टेंडर बनाने वाला पहला यूरोपीय शहर बना। इसकी घोषणा एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहां लुग्यानो के मेयर माइकल फ्लोटी और सीटीओ टेथर पोलो अर्डोइनो हिस्सा ले रहे थे। सिटी अथॉरिटीज ने कहा कि लुग्यानो में नागरिक और कंपनियां सभी गुड्स, सर्विसेज और टैक्सेस के भुगतान के लिए जल्द ही बीटीसी, यूएसडीटी और एलवीजीए का इस्तेमाल कर पाएंगी। लेन देन करते समय एक थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी की मदद से क्रिप्टो करेंसी ऑटोमेटिकली स्विस फ्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा। लुग्यानो मेयर माइकल फ्लोटी ने कहा कि टेथर के साथ पार्टनरशिप करके लुग्यानो शहर अपने भविष्य में निवेश कर रहा है। लुग्यानो ब्लॉकचेन के पोटेंशियल को समझता है और ये साझेदारी बेहतर, ज्यादा खुले, ट्रांसपेरेंट और स्मार्ट शहर बनाने में मदद मिलेगी। इस घटना ने साफ कर दिया कि लुग्यानो शहर यूरोपीय ब्लॉकचेन हब बनने की योजना बना रहा है। लुग्यानो एल साल्वाडोर के नक्शे कदम पर चल रहा है और जल्द ही लीगल टेंडर के रूप में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने वाला यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पहला शहर बन जाएगा। इंग्लिश सोशल क्लब मैनचेस्टर सिटी का क्रिप्टो पार्टनर बना OKX EPL टीम की वेबसाइट पर की गई घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX अब क्लब का ऑफिशियल क्रिप्टो पार्टनर है। सिटी फुटबॉल ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रॉयल डेवरीज ने कहा है कि मैनचेस्टर सिटी के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में OKX का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। हम दोनों ही इनोवेशन और जीतने की जिद जैसी सोच को शेयर करते हैं। उनकी डाइवर्स ऑडियंस को टारगेट करने का ब्रॉड और इंक्लूसिव अप्रोच हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम इस साझेदारी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। OKX सबसे लोकप्रिय ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक है, जो फिलहाल 180 से ज्यादा देशों में लगभग 20 मिलियन कस्टमर्स को सर्व कर रही है। मैनचेस्टर सिटी के साथ पार्टनरशिप इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का खेल और मनोरंजन की दुनिया में पहला कदम होगा। वहीं क्लब ने इस साल की शुरुआत में ही मेटावर्स में स्टेडियम बनाने की घोषणा करके क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में प्रवेश कर लिया था। कॉइनबेस सीईओ ने कहा कि साधारण रूसी के लिए रूबल के पतन के बाद क्रिप्टो किसी जीवन रेखा से कम नहीं। कॉइनबेस सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने रशिया यूक्रेन वॉर के बीच ट्विटर के जरिए क्रिप्टो उपयोग और उनकी एक्सचेंज की नीति पर अपने विचार साझा किए। सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉइनबेस अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से सभी रूसियों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हर कोई बुनियादी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का हकदार है, जब तक कानून कुछ और करने को ना कहे। कुछ सामान्य रूसी क्रिप्टो का उपयोग अब जीवन रेखा के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी करेंसी ध्वस्त हो रही है। उनमें से बहुत से लोग इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि उनका देश क्या कर रहा है और प्रतिबंध से उन्हें भी नुकसान होगा। प्रतिबंधों के संबंध में कॉइनबेस के सीईओ ने जोर दिया कि प्रत्येक अमेरिकी कंपनी को प्रतिबंध कानूनों का पालन करना होगा। अगर अमेरिकी सरकार प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो हम निश्चित रूप से उन कानूनों का पालन करेंगे। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।